बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब यकीन कीजिए कि जो लड़ाई शायद मुसलमानों को लड़नी चाहिए थी, इस्लामिक वर्ल्ड को लड़नी चाहिए थी, वो लड़ाई आपकी हमारी तीन लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं। एक है नंबर वन डोनाल्ड ट्रंप, नंबर टू इलॉन मस्क और नंबर थ्री रॉबर्ट जॉन एफ कैनेडी। शैतान और उसकी तंजीमों से जो लड़ाई ये लड़ने के लिए जा रहे हैं और खुफिया ताकतों से आप और हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। आपको पता है कि इलॉन मस्क, उसकी वर्थ इस वक्त कितनी है? 290 बिलियन डॉलर्स। और हो सकता है 1 2 3 साल के बाद इलॉन मस्क 500 बिलियन डॉलर का मालिक हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिसको एक दफा पैसा बनाने का फन आ जाता है उसको पता है कि पैसा बनाया कैसे जाता है। और ये याद रहे, इसने ना तो किसी गवर्नमेंट की मदद ली है। इस शख्स ने, ये दुनिया में जो अल्ट्रा जीनियस लोग हैं उनमें इलॉन मस्क का शुमार होता है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस पूरी कैंपेन में ट्रंप को फाइनेंस करने वाला इलॉन मस्क था। सारी कैंपेन, आइडिया, सब कुछ बनाने वाला कौन था? इलॉन मस्क था। इलॉन मस्क को क्या जरूरत पड़ी है कि वो ट्रंप के साथ इस कैंपेन में है? अब उससे भी ज्यादा ये मनाजिर देखिए आपकी स्क्रीन पर। आपको पता है कि ट्रंप की हर रैली के अंदर एक बंदे को जितनी उसने रैलीज की है, नवंबर तक वो रैलीज करता रहा है। हर दफा रैली में जब ये जाता था तो हर बंदे को 1 मिलियन US डॉलर यानी तकरीबन पाकिस्तानी 30 करोड़ रुपया देता था। एक लॉटरी टाइप थी। अदालत में केस भी गया, उसने कहा जी मैं दे रहा हूं और इसमें कोई ऐसी बात। उसके वकील ने बड़ी आसानी से अदालत से इसकी परमिशन ली। अब आप इमेजिन करें कि इलॉन मस्क आया क्यों है। आप उसकी कहानी सुनेंगे। वो ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है शैतानी ताकतों के खिलाफ। उसने कहा इन्होंने मेरा बच्चा मारा है, उस शैतानी ताकतों ने बलि चढ़ाई है मेरे बच्चे की। मैंने इन ताकतों को नहीं छोड़ना जिनका नाम भी नहीं आज दुनिया में लिया जा सकता। हुआ क्या है? ये आपकी स्क्रीन पर जरा मनाजिर चल रहे हैं। ये जो लड़की आपको नजर आ रही है, ये लड़की नहीं है, ये इलॉन मस्क का बेटा है, जो कभी जेवियर मस्क का हुआ था। इसका नाम था जेवियर मस्क, इसका नाम हुआ करता था। आज इसका नाम है विवियन जेना विल्सन, यानी ये लड़की बन चुका हुआ है। और इस सूरत हाल में इलॉन मस्क, ये जब आप देखें बचपन की, आप उसकी तस्वीर देखें तो आपको ये जो ग्रे कलर के, यानी छोटा सा, ये इसके 2 बच्चे हैं, उसके साथ जो ग्रे कलर का आपको बच्चा कपड़े पहना नजर आ रहा है, ये असल में जेवियर था। इसके बहुत सारे और भी बच्चे हैं, लेकिन आज ये लड़का लड़की बन चुका हुआ है। और इसका बदला इलॉन मस्क ने इन शैतानी ताकतों से लेना है। वो कहता है मैं कुर्बान करने को तैयार हूं पैसा अपना। 290 बिलियन डॉलर्स, जिसके पास इतनी रकम, दुनिया का रिचेस्ट मैन है। इसको आप बीट नहीं कर सकते जब तक ये जिंदा है, क्योंकि पैसा बना रहा है, उसको बनाना आता है। इसकी कहानी सुने। और जो ट्रंप और ये सारे लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उसने कहा इन खुफिया और शैतानी ताकतों को मैं छोड़ना नहीं। असल में इसका बेटा पैदा हुआ तो बचपन में वो कहता था कि इसके अंदर असरात ऑटिस्टिक के, और इसको बीमारी थी स्लाइटली सी। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इसने कहा कि इस सारे मामले पर आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर्स ने, प्रोफेशनल्स ने मुझे गलत गाइड किया और कहा कि जब ये बड़ा होता गया तो इसके अंदर, यानी वो हल्के हल्के असरात आते गए। आए कैसे हैं ये उसने नहीं बताया। चाहे डाले गए हैं इसके अंदर किसी चीज के जरिए, कोई काम किया है सोसाइटी के जरिए, बहरहाल उसके अंदर हमजिसपरस्ती के असरात आना शुरू हो गए। अब सोसाइटी में जो सब कुछ है, ट्रंप इसको नाम देता है वोक माइंड वायरस। वो कह रहा मैं अपनी जिंदगी तबाह कर दूंगा, चाहे सब कुछ हो जाए, अब मैंने इसको छोड़ना नहीं। और 4 साल में इन शैतानी ताकतों से वो लड़ने के लिए आया। हुआ ये कि इसका बेटा जब बड़ा हुआ, उसके बाद उसकी थोड़ी हालत ख़राब हुई तो बजाय उसका इलाज करने के प्रोफेशनल्स के पास गया। उन्होंने कहा ये अपनी जान ले लेगा, तो तुम इसको, यानी इसका पूरी सर्जरी करके इसका ऑपरेशन करवा लो। और इस सूरत हाल में सारे इसके से डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए, वो लड़की बन गया। इन्होंने उसका सारे का सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया, पूरी सर्जरी कर दी और इस सूरत हाल में पूरा बना दिया। उसको गलत गाइड किया गया, लेकिन मसला ये था कि उसके सिग्नेचर थे, सारा कुछ करवा लिया। अब उसके बाद हुआ ये कि पूरी तरह वो लड़की बन गया और उसकी आदतें, सारी चीज़ें, ये वो, यानी इस सूरत हाल में वो कहता है कि वोक माइंड वायरस जो है
उसने मेरा बेटा खा लिया। वो कहता मेरा बेटा मार दिया इन्होंने। अब ये लड़की है, अब उस लड़की ने क्या किया कि बाप चूंकि खिलाफ था इस चीज के, और उसने बड़ी कोशिश की उसकी हेल्प करने की आखिरी हद तक, लेकिन उन ताकतों ने इलॉन मस्क का बेटा घेर लिया, उसको सपोर्ट किया, कंट्रोल किया कि हम दुनिया में इसके थ्रू पैगाम देंगे कि एक नॉर्मल चीज है। इलॉन मस्क ने मानने से इनकार कर दिया, और उसी का बेटा जो आज बेटी बन चुका हुआ है, जो उसको ओन नहीं करता, उसने अपने बाप को भी छोड़ दिया, सारा कुछ छोड़ दिया। आज वो हम जिस परस्ती प्रमोट करता है करती फिर रही है। अब इलॉन मस्क ने कहा कि इन ताकतों ने चाहे मूवीज के जरिए हो, खाने के जरिए हो, दवा के जरिए हो, पूरी तरह कंट्रोल करके किस तरह ये बड़े बड़े बिलियनर्स हैं जो इनके बच्चों के शादी किया जाता है, उसको हम जिस परस्त बना दिया। वो कह रहा है कि मैंने अब इनसे बदला लेना है। इसने कहा मैंने ट्विटर इसलिए खरीदा था, मुझे जरूरत नहीं थी ट्विटर की। उसने कहा क्योंकि सिटिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प का अकाउंट अगर उन्होंने बंद कर दिया था उन शैतानी ताकतों ने, क्योंकि वो उनकी ताकतें खत्म करने के लिए जा रहा था, तो उसने कहा मैंने जब इसको खरीदा तो मेरा भी इन्होंने अकाउंट बंद कर देना था, इसलिए मैंने इसको खरीदा कि अब आजादी के साथ हम लड़ेंगे और मैंने इनके खिलाफ आखिरी हद तक जाना है। आज आप देख लें कि दुनिया के कई ममालिक, पाकिस्तान समेत, वहां एक्स बैन है, क्योंकि उसके खिलाफ जो कंप्लेन आती है कि फलानी ट्वीट करो, कहते मैंने डिलीट नहीं करनी। और ये जो $1 मिलियन पर डे के हिसाब से उसने दिया है तमाम लोगों को ट्रम्प की रैलीज के अंदर जहां जहां थी, वो क्यों उसने दिया है? वो उसने सिर्फ एक मकसद के लिए दिया। उसने कहा कि पहली दूसरी अमेंडमेंट जो है, जिसमें कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, जो मर्जी मजहब इख्तियार करे, इसको बदलने की पूरी तैयारी है इन शैतानी ताकतों की। और इलॉन मस्क ने कहा था कि आप पिटीशन साइन करें, जो साइन करेगा कुरानदाजी होगी, उसको मैं पैसा दूंगा। उसने सबको दिया। अब इस सूरत हाल में ट्रम्प को उसने कहा, ट्रम्प ऑलरेडी आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट उसको छोड़ने नहीं वाले, इलॉन मस्क फिर उसके साथ आ गया, तो उन्होंने कहा कि अब आखिरी हद तक लड़ाई लड़ेंगे। ट्रम्प तो आपको पता है पहले शैतानी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो गया, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया और जंगें बंद कर रहा है और ये सारा कुछ। इलॉन मस्क अपनी लड़ाई लड़ा, उसने कहा कि अब मैंने इनको छोड़ना नहीं है, ये जो सारा गंद किया हुआ इन्होंने, और वो उस लड़ाई को लड़ने के लिए आया। इसके साथ आता है रॉबर्ट कैनेडी। आप याद कीजिए इसके दादे को मारा था, और ये वही शख्स था जिसने इजराइल के खिलाफ गया था और इसका सारा इल्जाम आता है। अब ये कौन है? ये असल में हेल्थ इसके हवाले होने जा रही है। ये असल में कैंपेन चला रहा है पीछे 20 साल 25 साल से। ये सदारती उम्मीदवार भी था और इसका तकरीबन 4 से 5% वोट था, बड़ा हैवी वोट था, और इसने ट्रम्प को इंडोर्स कर दिया। और अब ये ट्रम्प की पार्टी के अंदर यानी जम कर लिया, और उसे अपने वोटर्स को कहा आपने ट्रम्प को वोट देना है। आज ट्रम्प जो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर जीता है, 4-5% इसका वोट है, वो सारे इसके वोटर्स ने ट्रम्प को दिया है। अब ये वजीर सेहत बने या इसको सेहत हवाले थे, ये करने क्या जा रहा है? इसने कहा कि पूरी तरह हमारी फिजा को खराब किया जा रहा है, हमें बीमार किया जा रहा है, दवाइयाँ जाली हैं, यानी जाली से मुराद ऐसी दी जा रही हैं जिससे लोगों को पागल किया जा रहा है। दुनिया में पूरे तरीके से ये काम हो रहा है। अब ये आकर ये सारा सिस्टम ठीक करने, उसने कहा ये जो दवा साज कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये पैसा बनाती है, लोग बीमार करते हैं, और ये अब वो लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है पूरी तरह। उसको साथ रखा है ट्रम्प ने, इलॉन मस्क को रखा है, खुद आपको पता वो लड़ाई लड़ रहा है। और सबसे बढ़कर ट्रम्प ने वो सारे एस्टैब्लिशमेंट और शैतानी ताकतों के वो तमाम होरे खत्म करे। आपको पता है ट्रम्प ये अबॉर्शन वाला सिस्टम खत्म करे, वो कह रहा है कि यहाँ पर करके शैतानी ताकतों को बलि चढ़ाई जाती है, तो इस सूरत हाल में तो उसने नहीं छोड़ना। अब ट्रम्प आपको बजाय लग रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, नहीं ऐसा नहीं है। वो उन शैतानी ताकतों के भी खिलाफ है जो पूरी दुनिया को मैनेज कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर आपकी रूह को खुदा से डिस्कनेक्ट करवा रहे हैं, आपको आर्टिफिशियल जिंदगी के अंदर रखा हुआ है, आपको नेचर से दूर रखा हुआ है, वो उसके खिलाफ भी। अब उसने आकर कह दिया है कि मैंने ये तमाम काम आपको पता है कि जितने हम जिस बरसते हैं कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे, वो शख्स रौंदता हुआ है। अगर वाकई उसकी बात स्पीच जो उसने विक्ट्री स्पीच की है उसमें बड़े खूबसूरत अल्फाज है। उसने कहा खुदा ने मुझे बचाया है ताकि मैं अधूरा मिशन मुकम्मल करूं। ये ट्रम्प को ऐसे नहीं बचाया गया। ये जिनको गोलियां लगती हैं फिर उनको अल्लाह पाक जब बचाते हैं तो मकसद कुछ और होता है। ऐसा तो नहीं है कि इब्लीसियत का निज़ाम चलना सारी जिंदगी, ये लड़ने के लिए आए हैं। अब आप सोचें कि इस सारी सूरत हाल में उसने कहा, इलॉन मस्क कहता है कि अगर ये समझते हैं कि मुझे ब्लैकमेल करेंगे फलाना, तो ये मस्क को जानते नहीं है, ये गलत शख्स से इन्होंने पंगा ले लिया है। मेरे लिए क्या वैल्यू है 45 अरब डॉलर्स, क्या वर्थ करती है ट्विटर की? कोई वैल्यू नहीं है। आप ये सोचें कि उसका शेयर जो है वो 30
डॉलर बढ़ गया है टेस्ला का, 250 से 280 चला गया है। आप सोचे 290 अरब डॉलर उसकी वर्थ है, उसमें 45 अरब डॉलर, यानी उसके पास अभी इतना पैसा, तो 45 अरब डॉलर की क्या वैल्यू है उसको, यानी वो आप उसे कम कर दें वो फिर बना लेगा, वो अगले 2-4 प्रोजेक्ट्स के अंदर फिर बना लेगा, उसको पैसा बनाना आता है, तो पैसा कमाने के लिए नहीं आया उसके पास और 290 अरब डॉलर। पाकिस्तान जैसे को 20-25 मुल्क वो आसानी से खरीद सकता है, उसके पास इतना पैसा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो लड़ाई होने वाली है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ट्रंप का रहना 4 साल बड़ा जरूरी है और जिंदा रहना बड़ा जरूरी है। इलॉन मस्क का जिंदा रहना, उसने कहा था कि अगर ट्रंप इलेक्शन हार गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो लिहाजा अब ये लड़ाई लड़ने वाले हैं और अगले 4 साल ट्रंप का जिंदा रहना, इन तमाम लोगों का जिंदा रहना और अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि अमेरिका से दुनिया का सारा निजाम आगे चलता है, बड़ा जरूरी है और ये लड़ाई बड़ी होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।